শ্রোতা আপনি আমাদের বলতে চলেছেন, প্রথমে আপনার নাম দিয়ে প্রেস কনফারেন্সটা শুরু করুন। আপনার নামটা যদি বলেন। আমার নাম হচ্ছে মুবিনুল হক। আমি থাকি 26B রফি আহমদ কিদওয়াই, এসি নম্বর 1। আমি ওখানে আজকে 3 বছর থেকে থাকি। আচ্ছা, আপনার যে মূলত যে সমস্যাটা, সেই সমস্যাটা একটু যদি আমাদের বলেন। आपने भालो को प्रश्न करले। राकिब मल्ली जो है वकील बोलने में हमको खुद शर्म लगता है, और उसको अगर वकील बोला जाएगा तो दूसरे वकीलों की तौहीन होगी, इसलिए कि राकिब मल्ली जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहा है वो एक एजेंट बन के काम कर रहा है, वो वकील नहीं है वहाँ का। अगर वो वकील होता तो वो हमसे 30 लाख रुपया का डिमांड नहीं करता। हम वहाँ नीलोफर सिद्दीक आलम जो एडवोकेट है, सईदुल्लाह मुंशी जो जज हैं, उनसे हम फ्लैट खरीदा, मोटा रकम में फ्लैट खरीदा। मेरा बिल ट्रांसफर हो गया, मेरे नाम से सम्मी आरा बेगम जो मुतवल्ली थी वो बिल ट्रांसफर कर दी। जो ये मेरा बिल है, ये मेरा बिल है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसफर कर दी। और उसके बाद में वक्फ बोर्ड में यानी टेनेंसी लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया है, नाम भी है। उसके बावजूद उल्टा पुल्टा करके अजहर को ये लोग मुतवल्ली बनाया। खैर जो भी मुतवल्ली बने, हमको मुतवल्ली से कोई शिकायत नहीं है। हमको शिकायत है ये राकिब से, वो अपने आप को वकील बोलता है। सारा हम पेपर दिखलाया, दिखलाने के बावजूद बोलता है तो ये पेपर को फाड़ चीर के फेंक दीजिए। आप इस पेपर को फाड़ चीर के फेंक दीजिए, इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। आप 30 लाख रुपया दीजिएगा तब जाके आपका नया से बिल कटेगा। हम बोला से भाई हम तो पैसा दे के आया है, सईदुल्लाह मुंशी को दिया, नीलोफर सिद्दीक आलम को दिया, जिसका जो है सबका जो है सिलेंडर लेटर है मेरे पास। ये जो है नीलोफर सिद्दीक आलम का सिलेंडर लेटर है, सईदुल्लाह मुंशी का सिलेंडर लेटर है, ये सईदुल्लाह मुंशी का सिलेंडर लेटर है, ये सब है मेरे पास। ये नीलोफर सिद्दीक आलम कौन है? वो पहले जो फ्लैट हम लिया है उस फ्लैट में वो पहले रहती थी, वो एक हाई कोर्ट की, वो भी एक वकील है। उसके बावजूद ये जो है राकिब हमसे 30 लाख रुपया का डिमांड किया, और उसके बाद में हम बोला कि 30 लाख रुपया अगर हम कहाँ से जुगाड़ करें, तो बोलता है कि आपको फ्लैट खाली करवा दिया जाए। ये बात लेके हम गए सीओ साहब के पास कि भाई चलो वक्फ बोर्ड में इस बात का इंसाफ होगा, इसलिए कि मेरे पास में टोटल डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट है। तो हम सीओ साहब के पास में गए तो सीओ साहब हमको जो है वो हमारे नाम 4 आदमी के नाम से अब जो है वो 54 का लेटर भेज दिए हैं, यानी आप अब वो लेटर भेज दिए 54 का से मैंने इनक्रोचर का लेटर हमारे पास भेज दिए। हम सीओ साहब से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, और उनसे सीओ साहब से हम ये जानना चाहते हैं से टेनेंसी लेने का तरीका क्या है, टेनेंसी बदलने का तरीका क्या है, सीओ साहब हमको समझाएं। से हम वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी किस तरह, कोई भी हम अगर आज ठग गया, हम अगर किसी मुश्किल में या चिटिनबाज के फेला में पड़ गया, तो दूसरा आदमी इस चिटिनबाजी में न पड़े, दूसरा आदमी न ठगे, इसके लिए सीओ साहब हमको तरीका बतलाएं। से जबकि मेरे पास टोटल मुतवल्ली का मैंने काटा हुआ बिल है, पुराना टेनेंट का सिलेंडर ये दिया हुआ सिलेंडर लेटर है, मुतवल्ली के साथ में मेरा जो एग्रीमेंट बना हुआ वो एग्रीमेंट पेपर है, उस घर का मेरा जो है इलेक्ट्रिक बिल है, उस घर में मेरा चूल्हे का जो कनेक्शन है, गैस कनेक्शन, वो स्लिप है। अब उस जगह के लिए उस फ्लैट के बिहाफ में उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट और हमको क्या शो करना है, सो ये जो है सीओ साहेब हमको वो बतलाएं, ताकि आइंदा दूसरा कोई न ठगे। उस सीओ साहब जिस हिसाब से बतलाएंगे उस हिसाब से आदमी अगर प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो धोखाधड़ी उसके साथ में नहीं होगा। इसलिए सीओ साहब से हम उम्मीद करते हैं तो सीओ साहब इस बात को बतला दे ताकि आदमी सब इसको समझ जाए। वो आपके माध्यम से हम इस सीओ साहब से ये सवाल करते हैं। सीओ साहब के पास में जाने से सीओ साहब ऐसा बिहेव करते हैं तो जिसका पूछने का कोई सवाल नहीं। सीओ साहब से बोला गया कि सीओ साहब
राकिब जो है हमसे 30 लाख रुपया का डिमांड करता है, तो सीओ साहब बोलते हैं कि हम कुछ नहीं, वो 30 लाख का डिमांड करे या 50 लाख का डिमांड करे, वो उसका मैटर है। ये राकिब कौन है? ये राकिब अब वही तो एजेंट है वहाँ का, कहाँ का? वहाँ वक्फ बोर्ड का। उसका ओहदा क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? वो डिग्नेशन हम नहीं जानते, हम तो एक आम टेनेंट हैं, हम उसके बारे में क्या जानते हैं। तो आपसे कैसे मांगता है वो, जब अब उसका कोई वो ओहदा नहीं बोलता है कि हम वकील हैं, हम जो है ना वकील हैं, आप हमको 30 लाख रुपया दीजिएगा तो हम आपका बिल इशू करवा देंगे। तो किसके वकील हैं वो बोलता है कि हम अजहर के वकील हैं, जो अभी नया मुतवल्ली प्रेजेंट में जो नया मुतवल्ली आया है उसका वकील बोलता है कि हम अजहर का वकील हैं। उनका वकालतनामा आपने देखा है? जी, वकालतनामा हम नहीं देखा है। कि वो अजहर के वकील हैं, तो एक तो उनके पास वकालतनामा होगा, वो वकालतनामा आप बोला है कि दिखाइए, देखने के लिए बोला है, दिखाया उन्होंने? नहीं, हम उनसे ये वकालतनामा उनसे हम नहीं मांगा, वकालतनामा हम नहीं। कुछ पैसा दिए उनको, 30,000 रुपया, 30 लाख नोट 30,000, 30 लाख रुपया आपसे जो मांगे, कुछ पैसा दिए उनको? नहीं, हम पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, जिसके वजह से तो हमको बिल मेरा रोका हुआ है। ठीक है, मेरा बिल रोका हुआ है और बार बार दूसरे आदमी से मेरे पास में भेजा जा रहा है। आपका आखिरी और हमको दिल में डर दिया जाता है ताकि हम उस जगह को खाली कर दें। एक्चुअल ये मंशा जो है सीओ साहब का है, हम डायरेक्ट सीओ साहब को बोलेंगे, इसलिए कि हम जाते हैं सीओ साहब के पास अपना फरियाद लेकर, सुबह में जाएंगे, शाम तक बैठे रहेंगे, सीओ साहब फिर क्या बोल देंगे, नहीं कोई सुना, नहीं जाइए, आपका भी कोई बात नहीं होगा। इस तरह हम एक मरतबा नहीं 10 मरतबा जाके अपना कारोबार छोड़ के, हम लोग कोई मुलाजिमत नहीं करते, हम लोगों का सरकारी कोई जॉब नहीं है, रोजाना अपना मेहनत मजदूरी करना है, बाल बच्चा को परवरिश करना है, उस सब को छोड़ के हम जाके सीओ साहब के ऑफिस में बैठे रहेंगे और शाम को सीओ साहब बोल देंगे कि नहीं जाइए, आप कल आइएगा। ये हमेशा सीओ साहब इसी तरह करते हैं। हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर करना क्या है, अगर हम राइट हैं तो हमको आप या तो बिल इशू करवा दीजिए, और नहीं तो मेरा जो रेंट भाड़ा है आप बोर्ड में जमा कराने का ऑर्डर करवा दीजिए, हैं, ऑर्डर करवा दीजिए। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे। इसके लिए हम चेयरमैन साहब के पास में भी गए। एक मरतबा ऐसा हुआ कि चेयरमैन साहब और सीओ साहब दोनों आदमी मौजूद थे। हम उनके पास उनका बात रखा, हम अपना बात जो ही कह रहे हैं तो सीओ साहब फौरन बोल दिया, अरे आपका हम बात जानते हैं, थोड़ी चेयरमैन साहब से कुछ नहीं कहना होगा, आपका काम हो जाएगा। हम बोले सर कब काम हो जाएगा, हम 3 साल से आपके पास दौड़ रहे हैं, मेरा काम कब होगा? तो हो जाएगा। বারবার ফিরিয়ে দিতে আবার করতে কি মনে হয় কি কারণের পেছনে? আমার মনে হচ্ছে कि सीओ साहब उस बिल्डिंग को अपना अंडर में रख के बनवाना चाहते हैं, उसको तोड़वा के और हम लोगों को खाली करवा के उसको डेवलप करवाना का उनका इरादा है, जिसके लिए माने एजेंट के तौर पर राकीब को रखे हुए हैं और कुछ और मेंबर उसके अंदर में बैठा हुआ है। इसलिए कि जब भी हम जाते हैं कोई पेपर लेने के लिए तो AC1 का नाम सुन के नीचे का जो छोटा जो ऑफिसर लोग है वो लोग बोलता है कि बाबा नहीं, सीओ साहब का मन करा ही है, हम लोग कोई पेपर नहीं देंगे। इससे हमको संदेह होता है कि सीओ साहब ये मैंने उस बिल्डिंग को मैंने अपना रीजन में डेवलप करवाना चाहते हैं और हम लोगों को खाली करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये आपका फ्लैट है या दुकान है? मेरा फ्लैट है। फ्लैट आपने खरीदा है? जी, फ्लैट खरीदा है। कितने कमरे का? 3 कमरा है, 3 बाथरूम है, एक किचन है और एक बरामदा है। प्रीमिसेस नंबर है 26B रफी अहमद किदवाई रोड। अच्छा, आखिरी बिल कब इशू हुआ था आपका, वो दिखाएंगे? मेरे पास में बिल इशू हुआ है, वो बिल है ये मेरा बिल है। किस माह किस साल का है? जब तक ये मुतवल्ली थी। बताइए, उसमें तो लिखा हुआ है। मेरे 2022 का है। 2022 महीना फरवरी, उसमें लिखा हुआ होगा। जी फरवरी 2022 का आखिरी बिल है आपके पास, जो सिमी साहबा के। ये तो फरवरी तक का, इसके अलावा और भी मेरे बिल है, हमारे पास जहन में नहीं है। ये फरवरी तक का ये मेरे पास में बिल है। अभी आपने कब लिया था इस जायदाद को, इस कमरे को? जायदाद को लिया था 2019 में। 2019 का पहला बिल आपके पास है, अभी शो कीजिए।
सर पहला बिल तो हमारे पहला बिल है, पहला दिखाइए बिल है, किस माह का था, ये है पहला बिल है, किस माह किस साल? 2019 सितंबर का है, 2019 सितंबर। अच्छा, उसके बाद ये लोग बिल इशू नहीं कर रहे हैं, वजह क्या बता रहे हैं? वजह यही बतला रहे हैं कि तुम जो सन्नी आ रहा है जो बिल काटी है वो इलीगल मुतवल्ली थी। तो आप सिमी आर्य बेगम हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने इनको बिल इशू किया था पहली दफा 2019? हाँ, 19 को सितंबर में वो सितंबर में। घर में गए थे, नीलूफर सिद्दीक आलम कैलेंडर लेटर दी थी, और सईदुल्ला मुंशी जो वो जज थे, अभी रिटायर हो गए हैं, उनका एक छोटा सा चेम्बर था, वो आपका मतलब हमको सरेंडर लेटर दिए, तो फिर हम बिल काट दिया। ये बिल लेके बहुत कुछ झमेला हुआ। आखिरी बिल भी आपने इशू किया? हाँ, आखिरी बिल भी उनको दिया, उनके हमरा देने के बाद से वो लोग बिल नहीं दे रहे। कब? वो तो उसमें अभी आपको दिखाएं। अच्छा, नहीं आप अपनी जबान से बोलिए। 2000 कितने में? 2022 में और बिल काटा हुआ अभी प्रेजेंट 2022 का बिल है, और कुछ जो बिल है जो मैं यहाँ हम मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, अभी वो लोग ये बोल रहे हैं कि इलीगल बिल है। आप लोगों ने उनके खिलाफ मामलात किए हैं, कानूनी चाराजोई की है? वो किए हैं, आप तो किए हैं मामला? हम नीलोफर के बारे में किया है, जो बिक्री किया है उसके बारे में किया है। नीलूफर ने फरोख्त किया था, सिद्दीक आलम उन्होंने फरोख्त किया है, सेल किया है आपके आपसे? हाँ, सरेंडर लेटर दी हमको। सिलेंडर लेटर है नीलूफर सिद्दीक साहिबा का? हाँ, अभी तो दिखाइए, वो दिखाइए। ये है सिलेंडर लेटर नीलूफर सिद्दीक साहिबा का? जी। ठीक है, ओके, ठीक। ये और वक्फ बोर्ड का एनओसी? वक्फ बोर्ड का एनओसी, वक्फ बोर्ड एनओसी देता है क्या? आप बताएं। वक्फ बोर्ड का एनओसी नहीं, सईदुल्ला मुंशी साहब का एनओसी। सईदुल्ला मुंशी कौन है? वो जज थे हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के जज थे। वो चेम्बर था उनका, वो हमको भाड़ा देते थे। ये उनका, वो भी उसमें एक उनका 3 रूम में 1 रूम उनका था। हाँ, छोटा सा चेम्बर उनका उसमें चेम्बर था, एक उनका था। ये तो उन्होंने भी एनओसी दे दिया आपको? उन्होंने दे दिया, सिलेंडर लेटर दिया? सिलेंडर लेटर। सरेंडर लेटर। ठीक। इस मैटर के लिए मेरे पास में ये हेयरिंग के लिए वक्फ बोर्ड से लेटर आया है, उसका डेट पड़ा 21/12/2022, 21/12/2022 का हेयरिंग के लिए डेट पड़ा, और उसमें हमसे बोला गया कि आप जो फ्लैट लिए हैं उसके सपोर्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप ले आके शो कीजिए। हम टोटल डॉक्यूमेंट्स ले जाके शो किया, हत्ता के जब मेरा बिल ट्रांसफर हुआ जिसमें हम पैसा दिया था, उस पैसा में से जो शेयर होल्डर है, बेनिफिशियरी जो है, एक उसमें बेनिफिशियरी है अजहरुद्दीन सरकार, उसको भी पैसा लिया, जो सिग्नेचर करके लिया था वो भी मेरे पास में पेपर है। वो सारा पेपर हम सीओ साहब को सबमिट किया, हियरिंग हुआ तो वकील के साथ में हम सारा पेपर हम सबमिट किया। हियरिंग होने के बाद में अभी तक हमको उसका रिपोर्ट नहीं मिला। जब तक हमको रिपोर्ट नहीं मिलता है हम आगे क्या कर सकते हैं? हम क्या है, लीगल है न इनलीगल है, मेरा प्रूफ सब सही है न गलत है, अभी तक हमको सीओ साहब उसका रिपोर्ट नहीं दिया। हम बार बार दौड़ के जाते हैं और सीओ साहब हमको रिपोर्ट नहीं देते। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट है सीओ साहब से कि हमारा जो हियरिंग हुआ है 21/12/2023-22 में, उस हियरिंग का हमको रिपोर्ट दिया जाए। तो इन सब मामलात को लेकर आपने केस किया है, मुकदमा किया है? मेरा अभी तो मामला चल रहा है कोर्ट में, तो हम दूसरा वक्फ बोर्ड में चल रहा है, तो हम दूसरा जगह भी जाए कैसे? जब तक हमको हियरिंग का रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम दूसरा जगह कैसे जा सकते? यानी आप नहीं गए हैं किसी सिविल मैटर में या किसी मुकदमा में? जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।